एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 की नेक्स्ट थीम दैट इज आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कैपिटलिज्म को समझा था, कॉलोनियलिज्म को समझा था एंड आपके चैप्टर 1 दैट इज स्ट्रक्चरल चेंज का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम बात करने वाले हैं नेशन स्टेट्स की। अच्छा, हम क्या एक चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कॉलोनियल टाइम्स में सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म के पीछे किस तरह से वेस्टर्न कैपिटलिज्म की थिंकिंग या आइडियोलॉजी जो है वो वर्क कर रही है, ये सारा कुछ हमने डिटेल में समझा था। एंड हमने ये भी देखा कि किस तरह से इंडियन सोसाइटी को कॉलोनियलिज्म ने इम्पैक्ट किया है। इसी के आगे आपकी बुक में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स। ये कहीं पर आपको हेडिंग के फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी बुक में यही एक चीज कैपिटलिज्म के बाद में दी गई है। क्या है ये आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स, क्यों हम इसे स्ट्रक्चरल चेंज में पढ़ रहे हैं, ये अब हम समझने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे है वो शुरू करते हैं। ओके, सो इफ capitalism became the dominant economic system, nation states became the dominant political form. हमने कैपिटलिज्म को पढ़ा, हमने देखा किस तरह से कैपिटलिज्म एक डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम बनता जा रहा है, किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो कैपिटलिज्म को ही बेस बना के आगे जो है वर्क कर रहे हैं। जिस तरह से कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम के पीछे वर्क कर रहा था या फिर एक फोर्स थी जो काम कर रही थी, आइडियोलॉजी थी, उसी तरह से अगर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पॉलिटिकल फॉर्म की बात करें, सो दैट वाज नेशन स्टेट्स। क्या होती है नेशन स्टेट्स? अच्छा, थोड़ा सा याद है क्या कि हमने पहले भी एक बार नेशन स्टेट्स पढ़ा हुआ है। आपने आपकी क्लास 12th की जो बुक है इंडियन सोसाइटी, वहां पर कल्चरल डाइवर्सिटी का जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, जहां पर हमने नेशन स्टेट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, आ गया थोड़ा सा याद। अब आते हैं कि नेशन स्टेट्स होते क्या हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ स्टेट इन विच अ गवर्नमेंट हैज सोवरेन पावर within a defined territorial area and the people are citizens of a single nation. नेशन स्टेट क्या है? एक ऐसा टाइप है स्टेट का जहां पर जो गवर्नमेंट होती है उसके पास में सोवरेन पावर है। सोवरेन पावर का मतलब क्या कि पीपल जो होंगे उनके ऊपर उनकी खुद से ही चूज की गई या फिर किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी जो कि सोवरेन होगी, वहां पर किसी और का या किसी थर्ड पर्सन का कोई रूल नहीं होगा। स्टेट है, स्टेट में गवर्नमेंट है, एक डिफाइंड टेरिटरी है एंड जो पीपल हैं वो उस सिंगल नेशन के ही सिटीजन्स हैं। थोड़ा सा चैप्टर 6 को अगर हम रिवाइंड करें, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हमने आपके चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी में देखा था कि कम्युनिटीज क्या होती हैं। ठीक है, पढ़ा था हमने ये कम्युनिटीज से नेशंस बनती हैं और नेशंस से स्टेट बनते हैं। याद है आपको? ये एक चीज हमने पढ़ी हुई थी। कम्युनिटीज, समुदाय, एक किसी समाज के लोग, एक किसी समुदाय के लोग, जब वो ये सोचते हैं कि हम सभी आपस में एक साथ अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी में रहेंगे, सो वो नेशन बन जाती है। जब वहां पर सिटीजन्स की, पीपल्स की अपनी एस्पिरेशंस होती हैं, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होती हैं, तब वो एक स्टेट बन जाता है। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या चीजें होती हैं? टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, सोवर्निटी है एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो होते हैं आपके स्टेट्स। नेशन स्टेट्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर जितने भी पीपल हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने भी पीपल हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, उन सभी की एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी है। वहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, उनकी अपनी एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर है? सो क्या चीजें हो गई? गवर्नमेंट हो गई, टेरिटरी हो गई, पॉपुलेशन की अपनी सिंगल नेशनल आइडेंटिटी हो गई। ये किस एक चीज के कॉन्सेप्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं? नेशन स्टेट। सो ये कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट्स का। अब हम इस कॉन्सेप्ट के थोड़ा सा पहले चलें। इस कॉन्सेप्ट, जब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है उसके थोड़ा सा पहले चलें। सो बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पासपोर्ट्स were not widely used for international travel and in most areas few people had one. अब अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था उस समय में जैसे पासपोर्ट्स हैं,
पासपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती थी इंटरनेशनली ट्रैवल करने के लिए। आज अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपके पास में पासपोर्ट्स होने चाहिए। उस समय में पासपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब क्या है, पासपोर्ट्स का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर क्यों दिया गया है, क्योंकि सारी चीज़ें उतनी तरह से डिफाइंड नहीं थी। जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की हम बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, सो इतनी ज़्यादा कंक्रीट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हुआ करती थी, सोसाइटी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हुआ करती थी। सोसाइटीज़ वर हाउएवर नॉट ऑलवेज ऑर्गेनाइज्ड ऑन दीज लाइन्स, ठीक है। जो सोसाइटीज़ होती थी वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ करती थी, जस्ट इट्स अ स्ट्रक्चर दैट वाज वर्किंग, ठीक है। यानी कि सोसाइटीज़ क्या हुआ करती थी, जैसे पीपल है, फिर वो सभी साथ में आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं, सो अल्टीमेटली वो सभी साथ में रहने लग जाते थे और वहाँ पर एक सोसाइटी, एक समाज क्रिएट हो जाता था। ये पहले का समय था। अब हम आ जाते हैं आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जब हम नेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सो ये जो नेशन स्टेट्स होती हैं, दे आर अ they pertains to a particular type of state characteristic of the modern world। ये हमें मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। नेशन स्टेट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे मैंने आपसे बात करी कि नेशन स्टेट्स में जितने भी पीपल होंगे, जो भी सिटीजन्स होंगे, वो सिंगल नेशन के पीपल होंगे, ठीक है। सिंगल नेशन, अपनी खुद की टेरिटरी है, अपनी गवर्नमेंट है, सो नेशनलिज्म फीलिंग अपने आप यहाँ पर राइज होने लग जाती है। एंड ये एक चीज़, ये एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। पहले तो कि जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, एंड सेकेंडली यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। देन the principle of nationalism assumes that any set of people have a right to be free and exercise sovereign power। nationalism का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो people हैं वो सभी free हैं और वो अपनी अपनी sovereign power को exercise कर सकते हैं। now it is an important part of the rise of democratic ideas। अब ये एक important part है democratic ideas का। अब वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। हमने क्या एक चीज़ पढ़ी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जहाँ पर इक्विटेबल सोसाइटी, जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया जाएगा। पीपल के पास में लिबर्टी होगी, फ्रीडम होगी, वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकेंगे। नेशनलिस्ट फीलिंग्स या नेशनलिज्म का मतलब कि वो अपने नेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा लव एंड सपोर्ट करते हैं। जब नेशनलिज्म फीलिंग की बात आती है सो वो सभी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़ के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आगे आते हैं या स्टेट के इंटरेस्ट के लिए हमेशा आगे आते हैं। सो जो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है वहाँ तीन चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो मॉडर्न आइडियाज़, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही मॉडर्न वर्ल्ड का है। सेकेंडली नेशनलिज्म के आइडियाज, एंड थर्डली डेमोक्रेटिक आइडियाज। सो नेशन स्टेट से ये 3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा जो हैं अटैच्ड हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस जो कॉलोनियलिज्म की वजह से आते हैं, हम उसमें नेशन स्टेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम नेशन स्टेट्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब उस एक चीज़ पर आते हैं। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा ना। It must have struck you that the practice of colonialism and the principle of nationalism and democratic rights are contradictory। किन तीन चीज़ों की हमने बात करी, एक तरफ है कॉलोनियलिज्म चल रहा है, दूसरी तरफ नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो है इमर्ज हो रही है, एंड तीसरी तरफ है डेमोक्रेटिक राइट्स, और ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आराम से समझिएगा हर एक कॉन्सेप्ट को। Now for colonial rule implied foreign rule such as British rule over India। कॉलोनियल रूल की हम बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉरेन रूल, जैसे कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया के ऊपर। नाउ नेशनलिज्म इम्प्लाइड दैट द पीपल ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द कॉलोनाइज्ड सोसाइटी हैव एन इक्वल राइट टू बी सोवरेन, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा कि हमने जो अभी नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कैसे इस कॉलोनियलिज्म की प्रैक्टिस के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब हम सारे कॉन्सेप्ट को समझें। सो एक तरफ है आपका नेशन स्टेट्स, ठीक है। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट मॉडर्न वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहां पर मॉडर्न आइडियाज प्रिवेल करते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज होते हैं। और क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज, ठीक है भैया। अब ये हमको आ गया समझ में। अब सेकंड तरफ है कॉलोनियलिज्म,
ठीक है। दूसरी तरफ क्या है, कॉलोनियलिज्म है, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है। एक कंट्री क्या कर रही है, दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज ये इंडिया है, अब इंडिया एक नेशन स्टेट है, ठीक है, इंडिया एक नेशन स्टेट है। सो इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग है, और नेशनलिज्म की फीलिंग कहती है कि यहाँ पर हर एक पर्सन जो है वो फ्री है और अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। क्या कर सकता है, अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। क्लियर है, नेशनलिज्म की फीलिंग क्या कहती है कि हर एक पर्सन अपनी सोवरेन पावर को एक्सरसाइज करेगा। अब अगर सोवरेन पावर को एक्सरसाइज कर रहा है तो फिर ये कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्यों यहाँ पर है, ठीक है, फिर ये कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों है कि कोई और कंट्री हमारे ऊपर रूल करे। अगर हम सोवरेन हैं तो हम खुद अपने लिए अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेंगे, कोई दूसरी कंट्री हमारे यहाँ पर इंटरफेयर क्यों करेगी, ये सबसे पहला पॉइंट है, ठीक है। सेकेंडली, हम मॉडर्न आइडियाज की बात कर रहे हैं, हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, हम ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म, एनलाइटनमेंट, रीजन, हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा किस तरह से एक तरफ कैपिटलिज्म वर्क कर रहा था और दूसरी तरफ वो ही कैपिटलिज्म इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था। एक तरफ कैपिटलिज्म है जो बात करता है प्रॉफिट गेन करने की, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वही कैपिटलिज्म, वही ब्रिटिश कैपिटलिज्म इंडियन सोसाइटी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है। सो ये हो गया कॉन्ट्राडिक्टरी। सेकेंडली, अगर हम आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सो एक तरफ मॉडर्न आइडियाज हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, रीजन, इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो कॉलोनियलिज्म है जो एक सोसाइटी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है। ओके, अब अगर हम डेमोक्रेटिक आइडियाज की बात करें, सो ब्रिटिश टाइम में या फिर ब्रिटिशर्स की हम बात करें, ब्रिटेन की बात करें, यूरोपियन वर्ल्ड की बात करें, जहां पर वेस्टर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट चलता है। क्या कॉन्सेप्ट चलता है, वेस्टर्न लिबरलिज्म। ये वेस्टर्न लिबरलिज्म बात करता है लिबर्टी की, फ्रीडम की, ठीक है। ये वेस्टर्न लिबरलिज्म बात कर रहा है कि फ्रीडम हो, लोगों के पास में लिबर्टी हो, वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सके। डेमोक्रेटिक आइडियाज बात करते हैं जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी एस्टैब्लिश करने की, कि हमको एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी चाहिए। लेकिन वही ये कॉलोनियलिज्म उस इंडियन नेशन स्टेट को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है, लोगों के साथ में अनजस्ट बिहेवियर कर रहा है, उन्हें अनइक्वली ट्रीट कर रहा है, ना ही उनके पास में अपनी लिबर्टी है, ना ही उनके पास में कोई फ्रीडम है, क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म जो है पूरी तरह से इंडिया के ऊपर रूल कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी या इंडियन नेशन स्टेट के ऊपर रूल कर रहा है, अपने रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो उसके ऊपर चला रहा है। सो एक तरफ नेशन स्टेट्स है, एक तरफ कॉलोनियलिज्म है। सो ये सभी आइडियाज इस कॉलोनियलिज्म के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्लियर है, आया समझ में कि अभी हमने क्या एक चीज़ को डिस्कस किया है। सो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर आपको भी है सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर जिस तरह से मैं आपको नोट्स बना के देती हूँ आप भी उसी तरह से नोट्स बनाइए। क्लियर है। देन Indian nationalist leaders were quick to grasp this irony. They declared their freedom or Swaraj was their birthright and fought for both political and economic freedom. ठीक है। सो इस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स की हम बात कर रहे थे, जहां पर ये आइडियाज कॉलोनियलिज्म के साथ में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो इस आयरनी को बहुत जल्दी समझ गए थे। ठीक है, उन्होंने इस आयरनी को बहुत जल्दी से समझ लिया था कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये अल्टीमेटली हमारा ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी को, हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को, हमारे स्ट्रक्चर को जो है पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने फ्रीडम या स्वराज वॉज देयर बर्थ राइट इसे डिक्लेयर किया कि हम फ्रीडम लेके रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट होके रहेंगे, हम अपनी सोवनिटी को एक्सरसाइज करके रहेंगे।
क्लियर है? आई होप आइडिया ऑफ नेशन स्टेट्स का जो सारा कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छे से सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, किस तरह से ये कॉन्ट्राडिक्टरी था ये भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक और चीज़ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही ये एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जैसे सपोज आपको क्लास 12th स्टडी करनी है, आपने क्लास 12th पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के वीडियोस यहाँ पर आएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे और सभी के नीचे जो है वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आएंगे। यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। जो भी टॉपिक आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।